साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना के बारे में बात करेंगे। आज हम जानेंगे पालनहार योजना के बारे में। पालनहार योजना के नियमों में कुछ संशोधन दोस्तों किया गया है। तो क्या क्या संशोधन किया गया है, बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं दोस्तों, कितनी राशि पालनहार को दी जाती है। तो पालनहार दोस्तों 0 से 18 वर्ष के बच्चों को पालने वाले को पालनहार कहते हैं और उसको उस बच्चे के जीवन यापन के लिए राशि दी जाती है। तो इसमें कुछ संशोधन किया गया है। 28 जून 2022 का यह आदेश है। तो पालनहार योजना संचालन हेतु संशोधित नियम 2022 के नाम से ये आदेश दोस्तों आए हैं। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए। तो दोस्तों इससे संबंधित जो कैटेगरी है वो कौन कौन सी है उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। साथ ही कितनी राशि पालनहार को दी जाती है, क्या क्या नियम, पात्रता, शर्तें क्या क्या है, उन सभी के बारे में आज के वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूं। ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस योजना के बारे में आपको जानना ज़रूरी है ताकि आप बच्चों को भी बता सको और कोई भी पात्र बच्चा इस योजना से वंचित ना रहे। ये सरकार की भी मंशा है और हम भी ये चाहते हैं कि कोई भी पात्र बच्चा इससे वंचित ना रहे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों इसमें जो कैटेगरी है, अनाथ एवं देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे। तो इसमें पहली कैटेगरी है अनाथ बच्चे। तो अनाथ बच्चों से तात्पर्य ऐसे बच्चों से हैं दोस्तों जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी हो। न्यायिक आदेश के तहत मृत्युदंड, आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे से तात्पर्य ऐसे बालक बालिका से हैं जिनके माता पिता दोनों की न्यायिक आदेशों के तहत मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सज़ा मिल चुकी है, या माता पिता दोनों में से एक की मृत्यु हो चुकी है और दूसरे को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सज़ा मिल चुकी है। तो ऐसे माता पिता के बच्चों को भी इस योजना का लाभ मिलता है। निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के बच्चे से तात्पर्य ऐसे बालक बालिका से हैं जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी हो, माता सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही है तो उसके बच्चे को भी दोस्तों इस योजना का लाभ मिलेगा। पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे से तात्पर्य ऐसे बालक बालिका से हैं जिनकी पिता की मृत्यु हो गई हो, माता द्वारा बच्चों का परित्याग छोड़कर पुनर्विवाह कर लिया गया हो, तो ऐसे बच्चे को भी पालनहार का लाभ दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों HIV एड्स से पीड़ित माता पिता के बच्चे हैं तो उनको भी इस योजना का लाभ मिलता है। कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे से तात्पर्य ऐसे बालक बालिका से जिनके माता पिता कुष्ठ रोग से पीड़ित है। नाता जाने वाली माता के बच्चे से तात्पर्य ऐसे बालक बालिका से जिनके पिता की मृत्यु हो गई हो एवं माता द्वारा बच्चों का परित्याग कर दिया गया हो, उसे नाता गए 1 वर्ष से अधिक समय हो गया हो। विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे, दोस्तों इसमें विशेष योग्यजन जो दिव्यांग माता पिता है, 40% से ज़्यादा उनके दिव्यांगता है तो उनका प्रमाण पत्र भी इसमें चाहिए, तो उनके बच्चों को भी इसका लाभ मिलता है। तलाकशुदा परित्यक्ता महिला के बच्चे से तात्पर्य ऐसे बालक बालिका से जिनकी माता का अवैध रूप से विवाह विच्छिन्न हो चुका है, जिनके पास न्यायालय द्वारा जारी आदेश विवाह विच्छेद डिग्री हो। इसके बाद दोस्तों सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित माता पिता के बच्चे भी इसमें शामिल है तो उनको भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। हर कैटेगरी से संबंधित दोस्तों प्रमाण पत्र आपको पालनहार का लाभ लेने के लिए लगाने पड़ेंगे। और पालनहार व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हैं जो योजना अंतर्गत परिभाषित श्रेणी के बालक बालिका के लिए आवास, भोजन, वस्त्र, शिक्षा एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति का दायित्व ले रहा है। अब उद्देश्य देखिए दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य क्या है। राज्य के ऐसे अनाथ, देखरेख और संरक्षण के परिभाषित श्रेणियों में आने वाले बालक बालिकाओं के परिवार के अंदर ही समुचित देखरेख हो, संरक्षण मिले, शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान सुनिश्चित करना है। ऐसे बालक बालिका पालनहार परिवारों को समय पर पात्रता अनुसार निरंतर आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी देखरेख, संरक्षण और शिक्षा को सुनिश्चित करना। दोस्तों जिनके माता पिता नहीं हैं या उन कैटेगरी में वो जिसमें आते हैं तो उनमें उनको समुचित देखरेख, लालन पालन सही तरीके से नहीं हो पाता है तो उनको आर्थिक सहायता इसी वजह से दी जाती है। तो लाभान्वित श्रेणियाँ दोस्तों ये यहाँ पे नीचे दी गई हैं। पूरी 10 श्रेणियाँ दोस्तों इसमें हैं। अनाथ बालक बालिका है और जिनके माता पिता को मृत्युदंड या आजीवन कारावास मिल चुका है, पेंशन प्राप्त कर रही विधवा माता के बच्चे हैं, पुनर्विवाहित माता के बच्चे हैं, HIV एड्स और कुष्ठ रोग
सिलिकोसिस पीड़ित माता पिता के बच्चे हैं, नाता जाने वाली माता के बच्चे हैं और अधिकतम 3 बच्चे इसमें पात्र है। विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे हैं और पेंशन प्राप्त कर रही तलाकशुदा परित्यक्ता महिला के बच्चे। ये 10 कैटेगरी के बच्चे दोस्तों इसमें लाभान्वित होते हैं। अनुदान एवं पात्रता क्या क्या है दोस्तों? बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। 18 वर्ष की उम्र तक बच्चे को लाभ मिलता है। यदि 18 वर्ष तक किंतु बच्चे द्वारा 12वीं अथवा निम्न कक्षा में अध्ययनरत होने या रहने से पूर्व यदि 18 वर्ष पूरी कर ली उसने उम्र, तो फिर 1 वर्ष अतिरिक्त वर्ष उसको इसका लाभ मिलता है, यानी फिर 19 वर्ष की आयु तक इसका लाभ मिलेगा। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए दोस्तों, या 3 वर्ष से अधिक समय से राज्य में निवासरत हो। योजना में परिभाषित बच्चे आवेदन की तिथि को पालनहार के पास रह रहा हो। पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 यानी 1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों विधवा महिला, तलाकशुदा परित्यक्ता महिला, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता, HIV एड्स पीड़ित माता पिता, विशेष योग्यजन माता पिता तथा सिलिकोसिस पीड़ित माता पिता के अलावा शेष श्रेणी के बच्चों के पालनहार के लिए यहाँ पे कुछ नियम दिए गए हैं। पालनहार को ऐसे बच्चे को अपने घर में रखना होगा, उसे घर जैसी सुविधाएं देनी होगी। अनाथ न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड, आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता, पुनर्विवाहित विधवा माता, नाता जाने वाली माता की श्रेणी के बच्चे हेतु उनके 18 वर्ष से अधिक आयु के भाई या बहन भी पालनहार बन सकेंगे। और दोस्तों संबंधित सभी कैटेगरी से संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होते हैं। जैसे अनाथ बच्चों के लिए माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, पेंशन के लिए PPO पेंशन भुगतान आदेश की प्रति चाहिए। तो सभी से संबंधित कैटेगरी से संबंधित डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है अनुदान राशि कितनी दी जाती है। तो अनाथ श्रेणी के 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए 1500 रुपये प्रति माह है। 1500 रुपये प्रति माह यानी 18,000 रुपये उनको दिए जाएंगे। और 6 से 18 वर्ष की आयु वाले अनाथ बच्चों के लिए 2500 रुपये प्रति माह की राशि दोस्तों दी जाती है। 2500 रुपये प्रति माह की राशि। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट अनाथ श्रेणी के लिए है। 0 से 6 के लिए 1500 रुपये और 6 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए 2500 रुपये प्रति माह की राशि दी जाती है। शेष श्रेणियों के लिए 0 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए 500 रुपये और 6 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए 1000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। पुस्तक, स्टेशनरी, वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि के लिए 2000 रुपये की वार्षिक एकमुश्त राशि दी जाती है। और ये राशि दोस्तों विधवा पालनहार और नाता पालनहार में नहीं दी जाती है। 0 से दोस्तों 3 से 6 वर्ष वाले बच्चे को आंगनबाड़ी में जाना अनिवार्य होगा, तब ही इसका लाभ मिलेगा। और 6 वर्ष से ऊपर वाले बच्चों को विद्यालय में अध्ययनरत होना चाहिए, तभी इस योजना का लाभ मिलेगा। यदि बच्चा आंगनबाड़ी या विद्यालय में अध्ययनरत नहीं है तो उसको फिर इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।